बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस मसले के रिलेटेड लोगों के साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं और जिन मसाइल का लोगों को सामना है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मसला बेसिकली रिश्ते के हवाले से है। रिश्ते के हवाले से जो आम तौर पर जिन मसाइल का सामना है, उसमें रिश्ते का ना होना, रिश्ते का आना ही नहीं, रिश्ते वालों का आना लेकिन देख कर वापस चले जाना और जवाब ना देना, बहुत से मसाइल का सामना है। लेकिन इसमें मिसगाइड जो किया जाता है, जब आप किससे रब्ता करते हैं, नाम वालदा का नाम लिया जाता है, फिर उसके बाद आपको बताया जाता है जी आपके ऊपर बड़ी सख्त बंदिश है और आपके कोई रिश्तेदार है और उसने आपके ऊपर अमल किया हुआ है। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सारे मामलात होते हैं और इन मामलात का ताल्लुक़ हमारे आमाल से होता है। हमारे आमाल ठीक हों तो हमारे मामलात ख़ुद बहुत ठीक हो जाते हैं। हम अपने आमाल के अंदर कमी करते हैं, हमारे मामलात के अंदर वैसे ही परेशानियों का हमें सामना करना पड़ जाता है। मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करता चलूँ कि किसी के बंदिश करने से, किसी के रुकावट डालने से रिश्ता का होना या ना होना इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं तो होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न चाहें तो रिश्ते नहीं होते। जोड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाने होते हैं, अल्लाह पाक के बनाने से बनते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है कि नाम वालदा का नाम देने से इस वक्त 90 से 99% लोग वो हैं जो बताते ही सिर्फ जादू बंदिश हैं। जब मकसूद ही इस्तिखारे का जादू बंदिश बताना है तो फिर आप लोगों के मसाइल से उनका क्या ताल्लुक़। हमने इस्तिखारा, हम मुस्तकिल ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर जब से हमने स्टार्ट किया है, हमने मुख्तलिफ़ लोगों का इस्तिखारा किया है। अब इस्तिखारा में बेसिकली जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स की थोड़ी सी मैं आपको सिचुएशन कारगुजारी दूँ, सिचुएशन थोड़ी सी मैं बताता चलूँ। तो एक बंदे का हमने इस्तिखारा किया। अब रुकावट यही बताई जा रही थी कि बंदिश है, जादू है, लेकिन हकीकतन मसला क्या था? हसद था। वो जिन मामलात के अंदर जहाँ रिश्ते का सिलसिला उनका चल रहा था, पैसे वाली फैमिली थी, हसद की वजह से बहुत ज़्यादा उनका मसला बिगड़ा हुआ था। दूसरा जिनका हमने इस्तिखारा किया, अब उनका जब चेक किया गया तो उनका मसला था नज़र का। तीसरा जिनका हमने इस्तिखारा किया, उनका मसला था उनके अपने ज़ाती आमाल का कुछ ऐसे गुनाह जिनकी वजह से उनके मसले हल होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और चौथा जब हमने इस्तिखारा किया तो उसमें बेसिकली वाकई दूसरों की तरफ से जादू किया गया था, बंदिश की गई थी और रिश्ता ना होने के लिए तावीज़ करवाए गए थे, पिलाए भी गए थे। तो 3-4 लोगों की ये सिचुएशंस थी। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप मेरी पहली बात सोच रहे होंगे कि पहले मैंने कहा ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ। देखें, किसी ने जादू किया, मैं ये नहीं कहता किसी ने जादू किया है या नहीं किया, वो अलग चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर किसी ने जादू किया भी है, अगर किसी ने बंदिश करवाई ही है, अगर तावीज़ पिलाए ही हैं, तो ठीक है, वो उसका फ़ेल है। लेकिन आप पे असर क्यों किया? यकीनन इसलिए कि हमने उन आमाल को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को इख्तियार नहीं किया, जिस ज़िंदगी में सुकून है, जिस ज़िंदगी में हमारे मसाइल का हल है। सॉरी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, एक तो जो हमारा प्रोसीजर है अमलियात सेक्शन का, जिसके 2 तरीके हैं। एक फ्री ऑफ कास्ट है जिसमें सब कुछ आपने ख़ुद करना होता है, मसला उससे भी हल हो जाता है। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि मसाइल के हल के लिए जो एक बेसिक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना हर बंदे के लिए आसान नहीं होता, तो हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टार्ट करवाते हैं। हर बंदे की रूहानी वो कैफियत नहीं होती कि वो फौरी एकदम इन आमाल को स्टार्ट कर सके। और दूसरा प्रोसीजर वो हमारी तरफ से होता है, वो फ्री नहीं होता, लेकिन यह है कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मसाइल जल्दी हल हो रहे हैं, इसलिए कि मेहनत दोनों तरफ से होती है। लेकिन जो दूसरा तरीका इलाज है, ये मैं बहुत कम लोगों को रिकमेंड करता हूँ। हकीकत ये है कि ये सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो हदिया दे सकते हों। उनसे यही कहा जाता है अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अफोर्डेबल है, तो फिर अपने आप को मुशक्क़त में न डालें। आप इस चीज़ को, आप इस तरीका इलाज से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ना मैं रिकमेंड करता हूँ और ना ही मैं आपसे कहूँगा। आपसे भी मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप भी हमारे अमलियात सेक्शन को ज्वाइन करें। हमारी टीम है बाकायदा, फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल हैं, मेल के लिए मेल हैं। वो आपको सारा सेटअप आपके मसले के मुताबिक, जो आपका मसला होगा उसके रिलेटेड मैं कुछ
بیسک اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لیے گئے ہیں ان کو بتاؤں گا، وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کروائیں گے۔ اور میں صرف 2 چیزوں کی گارنٹی چاہتا ہوں، ایک آپ مجھے 5 وقت نماز کی گارنٹی دے دیں، اور دوسرا جو میں کہوں اس پہ عمل کی گارنٹی دے دیں۔ میں آپ کو آپ کا مسئلہ حل ہونے کی 100% گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر میرے نبی کے بتائے ہوئے اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہونا تو پھر دنیا کے کسی وظیفے سے، کسی عامل سے، کسی قسم کے عملیات سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، سامنے واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ہدیہ نہیں دے سکتے وہ فری بھی اس کو کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، لیکن کریں ضرور۔ خدا را یہ آگے پیچھے وظیفے کرنے سے اور عملیات اور لوگوں کے پاس جا کے استخارے کروانے کی بجائے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ الحمدللہ 6 سال کا تجربہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہماری انسٹرکشنز کے مطابق عمل کرے اور یہ کہہ دے کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، نماز کے حوالے سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میری تو نماز کی بھی پابندی نہیں ہوتی، تو اس میں فجر میں خاص طور پہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ٹیم فجر کے وقت جگاتی بھی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، الارم لگاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں، وہ ان کو باقاعدہ کال کی جاتی ہے، ان کو کال کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ ہم آپ کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ اگر اپنے مسئلوں کا حل چاہتے ہیں تو رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔